Greetings from Kamal Sharma to all the students joining me here. पिछले लेक्चर में हमने बात की थी फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे जेरेंड्स, पार्टिसिपल्स एंड इन्फिनेटिव्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे जेरेंड्स। जेरेंड्स क्या होते हैं? जेरेंड्स को इंग्लिश में वर्बल नाउन भी कहा जाता है। जेरेंड का फॉर्मेशन वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी जोड़ करके किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्ले प्लस आईएनजी दैट इज प्लेइंग। प्लेइंग एक जेरेंड है। ईट प्लस आईएनजी ईटिंग। वॉच प्लस आईएनजी वॉचिंग। तो किसी भी वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने पर जेरेंड का फॉर्मेशन किया जा सकता है, जेरेंड का निर्माण किया जा सकता है। जेरेंड को वर्बल नाउन कहा जाता है क्योंकि ये वर्ब से बनता है। जेरेंड का जो फॉर्मेशन है वो वर्ब से होता है और साथ ही यह नाउन जैसा व्यवहार करता है, इसीलिए इसको वर्बल नाउन कहा जाता है। वर्ब से बनता है, साथ ही नाउन जैसा काम करता है, इसलिए इसे वर्बल नाउन कहा जाता है। नाउन की तरह व्यवहार करने का अर्थ है नाउन किसी सेंटेंस में जो फंक्शन करता है वैसा ही फंक्शन अगर कोई जेरेंड करने लगे। वर्ब प्लस आईएनजी का जो फॉर्मेशन है वो अगर किसी नाउन के जैसा व्यवहार करे तो वह वर्बल नाउन या जेरेंड कहलाता है। नाउन क्या काम करता है? किसी सेंटेंस में नाउन का फंक्शन होता है। किसी सेंटेंस में नाउन सब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर सकता है, ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह फंक्शन कर सकता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह भी फंक्शन कर सकता है। तो किसी सेंटेंस में अगर वर्ब प्लस आईएनजी नाउन के जैसा काम करें तब वो वर्बल नाउन या जेरेंड कहलाता है। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे समझने का प्रयास करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग इज अ गुड हैबिट। रीडिंग इज अ गुड हैबिट। पढ़ना अच्छी आदत है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो है रीडिंग। रीडिंग सेंटेंस का सब्जेक्ट है। रीड प्लस आईएनजी रीडिंग। ये वर्ब से बना है। वर्ब रीड है और उसके साथ आईएनजी जोड़ दिया गया है। वर्ब प्लस आईएनजी से बना है रीडिंग। यहां सेंटेंस में रीडिंग सब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहा है, अर्थात नाउन जैसा काम कर रहा है। द रीडिंग इज अ गुड हैबिट। पढ़ना अच्छी आदत है। यहाँ पर रीडिंग जो है वो जेरेंड कहलाएगा या इसे वर्बल नाउन भी कह सकते हैं। यहाँ पर रीडिंग का फंक्शन सब्जेक्ट का है, तो यहाँ पर रीडिंग नाउन जैसा व्यवहार कर रहा है, बिहेविंग लाइक अ नाउन। और देखें, शी लाइक्स रीडिंग। शी लाइक्स रीडिंग। वह पढ़ना पसंद करती है। शी लाइक्स, लाइक्स व्हाट? रीडिंग। यहाँ पर जो रीडिंग है वो लाइक्स वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो नाउन का फंक्शन होता है। ऑब्जेक्ट की जगह पर नाउन फंक्शन करता है, नाउन काम करता है। तो यहाँ पर रीडिंग जो है
वो नाउन की जगह पर काम कर रहा है, अर्थात नाउन जैसा व्यवहार कर रहा है, तो रीडिंग यहां एक जेरेंड या वर्बल नाउन कहलाएगा। और देखें, शी इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग। शी इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग, वह पढ़ाई में रुचि रखती है। यहां पर शी इज इंटरेस्टेड, शी सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, इंटरेस्टेड पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, इन यहां एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है। इनके बाद में इन रीडिंग, इनका ऑब्जेक्ट है वो है रीडिंग, तो रीडिंग यहां फिर से एक नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है। इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो रीडिंग यहां पर भी जेरेंड या वर्बल नाउन कहलाएगा। तो जब कोई वर्ब प्लस आईएनजी का फॉर्मेशन नाउन जैसा काम करने लगे, तब उसे हम वर्बल नाउन या जेरेंड कहेंगे, क्योंकि यह नाउन जैसा काम करता है, साथ ही इसमें वर्ब का फोर्स भी होता है। वर्ब के कुछ बेसिक फीचर्स भी होते हैं, जैसे किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। इसी तरह से रीडिंग जो एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, जो कि एक जेरेंड जो एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, उसके भी अपने ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, उसके अपने एडवर्ब्स हो सकते हैं, क्योंकि इसमें वर्ब का फोर्स होता है, क्योंकि वर्ब से ही पैदा होते हैं, इसलिए वर्ब के पैतृक गुण उसके पास में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग बुक्स इज हिज हॉबी। रीडिंग बुक्स इज हिज हॉबी, किताबें पढ़ना उसकी आदत है। यहां पर रीडिंग बुक्स, रीडिंग व्हाट? रीडिंग बुक्स, बुक्स रीडिंग का ऑब्जेक्ट है। रीडिंग यहां पर एक जेरेंड है, उसका ऑब्जेक्ट है बुक्स। तो किसी जेरेंड के अपने ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। रीडिंग लाउडली इज नॉट ए गुड हैबिट। रीडिंग लाउडली इज नॉट ए गुड हैबिट, जोर से पढ़ना अच्छी आदत नहीं है। रीडिंग, रीडिंग हाउ? लाउडली। यहां पर लाउडली जो है वो रीडिंग का एडवर्ब है, रीडिंग वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो लाउडली यहां पर एक एडवर्ब है। तो जेरेंड के अपने ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, अपने एडवर्ब भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें वर्ब का फोर्स होता है। तो वर्ब का फोर्स अपने साथ में होता है, साथ ही वो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह काम भी कर सकती है, नाउन जैसा काम कर सकती है, इसीलिए इनको वर्बल नाउन कहा जाता है। इनमें वर्ब का फोर्स भी होता है और नाउन का फोर्स भी होता है, इसीलिए इनको वर्बल नाउन कहा जाता है। तो ये तो बात हुई जेरेंड की। अब हम बात करेंगे पार्टिसिपल की। पार्टिसिपल्स को वर्बल एडजेक्टिव भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें वर्ब का फोर्स तो होता ही है, साथ ही एडजेक्टिव जैसा फोर्स होता है। किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह काम कर सकते हैं, इसलिए इनको वर्बल एडजेक्टिव कहा जाता है। पार्टिसिपल्स अंग्रेजी में 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है वर्ब प्लस आईएनजी से। फॉर एग्जाम्पल, प्ले प्लस आईएनजी प्लेइंग, रीड प्लस आईएनजी रीडिंग। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्मेशन जो होता है वो वर्ब प्लस आईएनजी से होता है। पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्मेशन वर्ब की थर्ड फॉर्म से होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। रीड, रेड, रेड, रेड यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वो पास्ट पार्टिसिपल है। राइट, रोट, रिटन, रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जो कि पास्ट पार्टिसिपल है। वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है।
और परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है उसका फॉर्मेशन होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग रिटन, हैविंग प्लेड, हैविंग सीन, हैविंग कंप्लीटेड। तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से परफेक्ट पार्टिसिपल का फॉर्मेशन होता है। तो पार्टिसिपल्स जो होते हैं वो किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेजिंग हैंड्स, दे वेलकम्ड देयर लीडर। हाथ उठा करके उन्होंने अपने नेता का स्वागत किया। रेजिंग हैंड्स, दे वेलकम्ड देयर लीडर। यहाँ पर रेजिंग जो है वो एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब प्लस आईएनजी से बना है और ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। किस तरह से? रेजिंग हैंड्स दे वेलकम्ड देयर लीडर। यहाँ पर दे सब्जेक्ट है और वेलकम्ड वर्ब है। दे एक प्रोनाउन है, उस प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है रेजिंग हैंड्स। हु रेज्ड हैंड्स? दे। दे यहां पर दे के बारे में बता रहा है। हम कौन से दे की बात कर रहे हैं? हु रेज्ड हैंड। तो दे एक प्रोनाउन है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है रेजिंग हैंड्स। एक पूरा पार्टिसिपल फ्रेज है। रेजिंग हैंड्स एक पार्टिसिपल फ्रेज है और ये मॉडिफाई कर रहा है दे को। और कुछ एग्जांपल देखें। The girl carrying a basket. The girl carrying a basket is very poor. जो लड़की अपने हाथ में बास्केट लेके जा रही है वो बहुत गरीब है। Carrying a basket. The girl. गर्ल यहां पर नाउन है। Which girl? Who is carrying a basket? The girl carrying a basket. Carrying a basket ये एक पार्टिसिपल फ्रेज है। कैरी प्लस आईएनजी से बना है कैरिंग। कैरिंग अ बास्केट। यहां पर कैरिंग अ बास्केट एक ऐसा फ्रेज है जो गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है, गर्ल के बारे में कुछ बता रहा है। ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। तो यहां पर जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है कैरिंग अ बास्केट, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए वर्बल एडजेक्टिव है या पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कुछ और देखें। ट्विंकलिंग स्टार्स। ट्विंकलिंग स्टार्स, टिमटिमाते हुए तारे। स्टार्स है वो नाउन है, ट्विंकलिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है और स्टार्स को क्वालिफाई कर रहा है, स्टार्स के बारे में बता रहा है। यहां पर एक एडजेक्टिव का काम है ट्विंकलिंग। तो ट्विंकलिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है और मॉडिफाई कर रहा है स्टार्स को, किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए वर्बल एडजेक्टिव भी कहा जाएगा। शाइनिंग सन, चमकता हुआ सूर्य। रोलिंग स्टोन्स, लुढ़कते हुए पत्थर। ये सभी एडजेक्टिव्स हैं। ये किसी नाउन के बारे में बता रहे हैं, इनका फॉर्मेशन वर्ब प्लस आईएनजी से हुआ है। ये सभी प्रेजेंट पार्टिसिपल्स हैं। इनमें भी वर्ब का फोर्स होता है। ये भी, इनके भी ऑब्जेक्ट और एडवर्ब्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शाउटिंग लाउडली, द एजिटेटर्स blocked the roads. Shouting loudly, the agitators blocked the roads. चिल्लाते हुए आंदोलनकारियों ने सड़क जाम कर दी। शाउटिंग, शाउटिंग लाउडली,
शाउटिंग हाउ, लाउडली। तो शाउटिंग जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है लाउडली। शाउटिंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है और उसका ऑब्जेक्ट है लाउडली। तो इनमें वर्ब का फोर्स भी होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी वर्ब का फोर्स होता है। तो पार्टिसिपल्स जो होते हैं उनमें वर्ब का फोर्स भी होता है और एडजेक्टिव का फोर्स भी होता है, इसीलिए हम इसको वर्बल एडजेक्टिव बोलते हैं। इसी प्रकार बात करेंगे इन्फिनेटिव्स की। इन्फिनेटिव का जो फॉर्मेशन होता है वो टू प्लस वर्ब से होता है, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, टू गो, टू सिट, टू वॉक, टू स्लीप, टू प्लस वर्ब। तो इन्फिनेटिव जो होते हैं वो सेंटेंस में नाउन की तरह भी काम कर सकते हैं, एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकते हैं और एडवर्ब्स की तरह भी काम कर सकते हैं। ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती है। जेरेंड्स, पार्टिसिपल्स और इन्फिनेटिव्स ये तीनों नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। तो इन्फिनेटिव जो होते हैं वो सब्जेक्ट की तरह किस तरह काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू फाइंड फॉल्ट्स इज ईजी। गलतियां ढूंढना सरल है। टू फाइंड फॉल्ट्स इज ईजी। टू फाइंड जो है वो इन्फिनेटिव है। टू फाइंड व्हाट, फॉल्ट्स। इस इन्फिनेटिव का जो ऑब्जेक्ट है वो है फॉल्ट्स। इनके भी अपने ऑब्जेक्ट्स और एडवर्ब्स हो सकते हैं। तो यहां पर जो इन्फिनेटिव है वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, यानी नाउन जैसा काम कर रहा है। इसी तरह देखेंगे, टू वॉक स्लोली, टू वॉक स्लोली is good for old people. To walk slowly is good for old people. वृद्ध लोगों के लिए धीरे चलना अच्छा है। To walk slowly, to walk यहाँ पर इन्फिनेटिव है और to walk how, slowly, ये to walk का एडवर्ब है। तो इन्फिनेटिव के भी अपने ऑब्जेक्ट और एडवर्ब होते हैं। To walk slowly ये पूरा सब्जेक्ट है। Is good for old people. तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इन्फिनेटिव जो होते हैं वो सब्जेक्ट का काम भी कर सकते हैं। इन्फिनेटिव जो है वो ऑब्जेक्ट का काम भी कर सकते हैं। किसी तरह से देखें, शी लाइक्स टू रीड, वह पढ़ना पसंद करती है। शी लाइक्स व्हाट, टू रीड। यहां पर टू रीड एक इन्फिनेटिव है जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। वर्ब का ऑब्जेक्ट है लाइक्स, वर्ब का ऑब्जेक्ट है टू रीड। इसी तरह इन्फिनेटिव्स एडजेक्टिव जैसा भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज टाइम टू प्ले, इट इज टाइम टू प्ले। यहां पर टाइम जो है वो नाउन है और टू प्ले उसका पोस्ट मॉडिफायर है। टाइम के बारे में कुछ बता रहा है। टू प्ले एक इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव फ्रेज है जो टाइम एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। तो इन्फिनेटिव एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकते हैं। इसी तरह इन्फिनेटिव एडवर्ब का काम भी कर सकते हैं। देखें, इट इज डिफिकल्ट टू प्लीज एवरीबडी। हर एक को खुश रखना कठिन है। इट इज डिफिकल्ट टू प्लीज एवरीबडी। डिफिकल्ट यहां पर एडजेक्टिव है। इट इज डिफिकल्ट एडजेक्टिव है। और टू प्लीज एवरीबडी, टू प्लीज एक इन्फिनेटिव है। डिफिकल्ट एडजेक्टिव है, उसको मॉडिफाई कर रहा है टू प्लीज एवरीबडी, ये एक इन्फिनेटिव फ्रेज है। ये जो फ्रेज है वो एडवर्ब फ्रेज है क्योंकि एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहां पर जो इन्फिनेटिव है वो एडवर्ब की तरफ फंक्शन कर रहा है।
और इस इन्फिनेटिव का जो ऑब्जेक्ट है टू प्लीज एवरीबडी, टू प्लीज हुम एवरीबडी, एवरीबडी इन्फिनेटिव का एडवर्ब है। तो इन्फिनेटिव्स के अपने ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, अपने एडवर्ब्स भी हो सकते हैं। तो यहां पर इसको रिकैप करेंगे। जेरेंड का फॉर्मेशन होता है वर्ब प्लस आईएनजी से, और ये नाउन की तरह काम कर सकता है, अर्थात किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह, किसी प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है। इसमें वर्ब का फोर्स भी होता है और नाउन का फोर्स भी होता है, इसीलिए वर्बल नाउन भी कहा जाता है। पार्टिसिपल का फॉर्मेशन जो है वो भी वर्ब प्लस आईएनजी से होता है, लेकिन ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। इसमें वर्ब का फोर्स भी होता है और एडजेक्टिव का फोर्स भी होता है, इसीलिए हम इसको वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। और इन्फिनेटिव जो है उसका फॉर्मेशन टू प्लस वर्ब से होता है। ये नाउन की तरह भी काम कर सकता है, एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकता है और एडवर्ब की तरह भी काम कर सकता है। जेरेंड्स, पार्टिसिपल्स और इन्फिनेटिव्स ये तीनों ही नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। List button.